नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साल 2026 में वॉश बेसिन लगाने का लेबर मटेरियल सहित टोटल खर्च कितना होगा, ये जानने के लिए हम मार्केट आ चुके हैं। और मार्केट में हमें ये वाली वॉश बेसिन पसंद आई है। इसके टोटल साइज की बात करें तो ये टोटल 2 फीट है और इसके साथ साथ इसमें इस तरीके से पिलर भी लगता है और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। और इस वॉश बेसिन को लगाने के लिए हमें कुछ मटेरियल और लेने पड़ेंगे। यदि हम उन मटेरियल की बात करें तो इस तरीके से एक कपलिंग लेना पड़ेगा, इस तरीके से एक टोटी लेनी पड़ेगी और इसके साथ साथ इस तरीके का एक वेस्टेज पाइप लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ इस तरीके का एक एंगल लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ इस तरीके की एक कनेक्शन पाइप लेनी पड़ेगी। मतलब वॉश बेसिन के साथ इतना सारा मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका वॉश बेसिन लगेगा। तो वॉश बेसिन का क्या रेट है और इन सब मटेरियल का क्या रेट है और इसके साथ साथ इसको लगाने के लिए जो प्लम्बर आएगा वो कितना पैसा लेगा, सभी कुछ हमने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। अब चलिए हम आपको इस कॉपी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि साल 2026 में वॉश बेसिन लगाने का लेबर मटेरियल सहित टोटल खर्च कितना हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि वॉश बेसिन इंस्टॉलिंग रेट 2026 यानी कि साल 2026 में वॉश बेसिन लगाने में टोटल लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च हो गया। तो वॉश बेसिन लगाने में टोटल कितना खर्च होगा यह जानने के लिए आपको सबसे पहले वॉश बेसिन का प्राइस पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रास एंगल का प्राइस पता होना चाहिए। इस तरीके से एक ब्रास एंगल लगता है, इसको हम एंगल कॉक भी बोलते हैं। उसके बाद भाई एक कपलिंग लगती है, इसका रेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक टोटी लगती है इस तरीके से, इसका रेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई बेसिन पाइप लगती है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बेसिन पाइप आती है जिससे हाथ धुलने के बाद सारा पानी इसी के रास्ते जो है नाली वगैरह में जाता है, तो इसका रेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई एक कनेक्शन पाइप आती है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी कनेक्शन पाइप है, ये इसका रेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई इसको लगाने के लिए यानी कि वॉश बेसिन लगाने के लिए जो प्लम्बर आएगा वो आपसे कितना पैसा लेगा, इसका रेट पता होना चाहिए। तब आपको भाई पता चलेगा कि भाई वॉश बेसिन लगाने का रेट साल 2026 में लेबर मटेरियल से टोटल कितना खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले यदि हम वॉश बेसिन के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में ढेर सारे वॉश बेसिन आते हैं। कोई 400 का है, कोई 600 का है, कोई 800 का है, कोई 1000 का है, कोई 2000 का है, कोई 4000 का है। बट भाई हमें ये वाला पसंद आया क्योंकि इसका साइज भी बढ़िया था। छोटा यदि लेंगे तो हाथ धुलने पर पूरा का पूरा ऊपर आता है, यदि बड़ा लेंगे तो भाई हाथ धुलते समय जो पानी होता है वो ऊपर नहीं आता है, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया। इसके यदि हम साइज की बात करें तो ये 2 फीट यानी कि 2 फीट है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 2500 यानी कि 2500 रुपए है। तो वॉश बेसिन का जो प्राइस हुआ वो 2500 रुपए हो गया। तो 2500 रुपए का हमारा वॉश बेसिन हो गया। वॉश बेसिन के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रास एंगल लगता है, आप देख लीजिए बिल्कुल नीचे इस तरीके से ये लगाया जाता है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 80 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, 300 तक मिल जाता है। बट हमने यहाँ पर 100 रुपए वाला लिया हुआ है क्योंकि भाई इसका उपयोग डेली तो होना नहीं है, इसलिए 100 रुपए वाला पर्याप्त है। तो इसका जो रेट हुआ वो 100 रुपए हो गया। ब्रास एंगल के बाद नेक्स्ट यदि हम वेस्टेज कपलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम वेस्टेज कपलिंग बोलते हैं। ये वॉश बेसिन के बीच में कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक का मिल जाता है। बट यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो भाई ये हमें 90 रुपए का एक पीस मिला हुआ है। तो चलिए हम इसका रेट लिख लेते हैं 90 रुपए यानी कि 90 रुपए का हमारा वेस्टेज कपलिंग हो गया। आप इसकी शक्ल देख लीजिए। वेस्टेज कपलिंग के बाद नेक्स्ट यदि हम टोटी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस बेसिन में हाथ धुलने के लिए कुछ इस तरीके वाली टोटी लगती है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके वाली टोटी लगती है। और यदि हम टोटी के प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 80 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, 700, 800 तक की टोटियां मिल जाती है। मीडियम बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो 250 रुपए में आपको बहुत बढ़िया वाली टोटी मिल जाती है। तो यदि हम इस टोटी के प्राइस की बात करें तो ये हमें 250 यानी कि 250 रुपए की हमारी टोटी पड़ी है। और बहुत सारी टोटियां सेम टू सेम इसी मॉडल में 80 रुपए की भी आती हैं, बट ये 250 की हैं। तो 250 का हमारा टोटी हो गया। टोटी के बाद नेक्स्ट यदि हम वेस्टेज पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वेस्टेज पाइप होती है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 50 रुपए, 30 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए तक की मिल जाती है। बट मीडियम बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो ये हमें 80 रुपए, 80 रुपए की मिली हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका रेट लिख लेते हैं। वेस्टेज पाइप हमारी 80 रुपए यानी कि 80 रुपए की हो गई। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा और वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ड्रेनेज पाइप के बाद नेक्स्ट यदि हम कनेक्शन पाइप की बात करें आप देख सकते हैं कि इसको हम कनेक्शन पाइप बोलते हैं। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 80 रुपए, 100 रुपए, 150 तक के मिल जाते हैं। बट 100 रुपए की जो क्वालिटी होती है वो ठीक ठाक होती है, बढ़िया होती है। तो 100 रुपए वाला हमने लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 100 रुपए है।
और ये वॉश बेसिन में कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लगती है। कनेक्शन पाइप के बाद नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें, यानी कि कुछ इस तरीके से वॉश बेसिन लगाने के लिए जो मिस्त्री आएगा वो कितना पैसा लेगा। तो भाई वॉश बेसिन लगाने का जो रेट चल रहा है, यानी कि प्लम्बर रेट चल रहा है, वो 500 रुपये है, यानी कि 500 रुपये आपसे प्लम्बर लेगा। तो प्लम्बर रेट के बाद नेक्स्ट यदि हम टोटल करें, तो चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि भाई साल 2026 में वॉश बेसिन लगाने का लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो रहा है। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेबर मटेरियल सहित साल 2026 में वॉश बेसिन लगाने पर 3620 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप साल 2026 में वॉश बेसिन लगाने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का खर्च हो जाएगा। भाई इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ें बता दी कि वॉश बेसिन लगाने में कौन सा मटेरियल लगता है, उसका रेट क्या चल रहा है और टोटल कितना खर्च आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई कम से कम भाई 100 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट कंप्लीट करा दीजिए। और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।